हम इंसान ना तमाम कोशिश करते हैं, आप भी मैं भी, कि हम हर दफ़ा हर वक्त हर खुश रहेंगे, हर सेकंड हमें खुशी मिलती रहे। अगर मैं किसी से पूछूँ ना कि ज़िंदगी में क्या चाहिए आपको, तो ज़्यादातर लोगों के जवाब ये होगा ज़्यादातर लोगों का कि वो चाहते हैं कि हमें खुशी मिले, हर दफ़ा हमें दुख कम आए, लेस सफरिंग। हर इंसान यही चाहता है, मैं खुद यही चाहता हूँ। हम हर वो चीज़ करते हैं जो हमें खुशी देती है। हम रिश्ते बनाते हैं, हम दोस्त बनाते हैं, प्यार में पड़ते हैं, चीज़ें खरीदते हैं ना कन्वीनियंस कंफर्ट के लिए। हम पैसा कमाना चाहते हैं, हम भागते हैं अपनी सारी ज़िंदगी की हमें खुशी मिलती रहे। पर ऐसा क्यों नहीं हो सकता कि इंसान को हर दफ़ा हर सेकंड खुशी मिले, कि उसको दुख आए ही ना? ऐसा हो ही नहीं सकता, क्यों नहीं हो सकता? इसका रीज़न क्या हो सकता है आपके हिसाब से? क्योंकि इसका रीज़न ये है कि हमें कभी भी असली खुशी का राज़ नहीं बताया गया कि असली खुशी आती कहाँ से है। सबको पता है कि खुशी अंदर होती है, मोस्ट प्रोबेबली हर इंसान को पता है अंदर खुशी होती है, इंसान अंदर से खुश होता है। पर अंदर से खुश कैसे होता है इंसान? क्योंकि हम में से कभी भी लोग जो होते ना, हम में से कभी भी हमने कभी असली खुशी का, असली आनंद की एक्सपीरियंस कभी उसको महसूस नहीं किया। हमें वो खुशी ही पता चलती है जो हमें हमारा दिमाग, हमारा संसार बताता है। जब हम कोई चीज़ खरीदते हैं, नहीं कोई, समझ लो हमने गाड़ी ली, घर लिया, कुछ भी लिया, हम किसी के साथ प्यार में पड़े, तो क्या होता है कि हमें खुशी मिलती है, हमें लगता है कि यार दिस इज द लाइफ, बेस्ट मोमेंट। पर पल में क्या हो जाता है कि वो खुशी चली जाती है, फेड हो जाती है। क्यों ऐसा होता है? क्योंकि हमने कभी उस खुशी को एक्सपीरियंस नहीं किया जो हमें करानी चाहिए थी। हर कोई बोलता है अंदर से खुशी आएगी, अंदर से खुशी आएगी, पर अंदर से कैसे आएगी ये तो कोई नहीं बताता। अध्यात्म में बहुत अच्छी बात है कि इफ आई एम पॉइंटिंग एट द मून, यू डोंट हैव टू सी द फिंगर, यू हैव टू सी द मून। बट हम लोग उस फिंगर को देखते हैं, उस उंगली को देखते हैं, मून को नहीं देखते। शब्दों में मैं बताऊं ना आपकी खुशी अंदर है, तो आप शब्द शब्द पकड़ लोगे। हम मुझे कोई बताए ना कि ये खुशी अंदर है, तो मैं शब्द में सुनूंगा, हाँ मैं समझ गया कि हाँ यार खुशी अंदर है। पर वो आएगी कैसे, कहाँ आएगी, कहाँ से? वो हमारे साथ इसलिए हमें नहीं मिलती क्योंकि हम जो समाज की दिखाई हुई स्क्रिप्ट है, समाज की बताई हुई चीज़ों में खुशी ढूंढते हैं, जिसको समाज महत्व देता है। हम जब छोटे थे, जब हमें छोटी छोटी चीज़ों में खुशी मिलती थी, कोई चीज़, हमें पेंसिल पेन नया मिल गया, हमें खिलौना नया मिल गया, हमें खुशी मिली। हम इतनी सीरियस नहीं लेते थे दुनिया को, हम एग्जिस्ट करते थे क्योंकि हमारे पास फाइनेंशियली बर्डन नहीं था, हमें सिर्फ इंडिपेंडेंट थे, हम कुछ भी कर सकते हैं क्योंकि हमें खाना मिल जाता था, हमें रहने के लिए छत थी, हम काफ़ी हद तक प्रिविलेज थे। मैं उन मिडिल क्लास, अपने जैसे मिडिल क्लास लोगों की बात कर रहा हूँ जो प्रिविलेज थे, जिनके पास घर थे। तो हमें खुशी, इंडिपेंडेंस थी हमारे पास, हम अपनी लाइफ को इतना सीरियस नहीं लेते थे। पर धीरे धीरे समाज ने क्या किया, हमें एक इमोशनलेस इंसान बना दिया। इमोशनलेस कैसे? इमोशनलेस ऐसे कि हमने ना बेफालतू चीज़ों में खुशी ढूंढनी चाहिए। जैसे समाज ने बताया कि घर ले लो, यार ये घर तुम्हारा है, अच्छा होगा, तुम्हें खुशी मिलेगी, इस गाड़ी ले लो बड़ी, तुम्हें खुशी मिलेगी। अगर तुम्हें किसी के सामने रिस्पेक्ट चाहिए ना, मतलब अगर तुम्हें कोई रिस्पेक्ट करेगा ना, तो तुम्हें खुशी मिलेगी। हाँ वो खुशी मिलती है, पर वो खुशी नहीं होती। वो होता है अपने आप को एक दुखों से एस्केप कर लेना, कि आपके साथ कोई दुख आया ना, तो आपने उसको ढकने के लिए क्या कर दिया, कोई एक्सटर्नल चीज कर दी हमने। जैसे सोचो, मैं अभी मेरा ब्रेकअप होगा, मैं दुखी हूँ, तो मैं दुखी हूँ, तो उस दुख को ढकने के लिए ना हमने खुशी का जो मतलब हमें समझाया गया, उसका सहारा ले लिया। कि हमने म्यूजिक सुन लिया, हमने रील देख ली, हमने बाहर दोस्तों से बात कर ली, हमने मूवीज देख ली, अच्छे से एंटरटेनमेंट। तो आज जो सुख हम असली एब्जॉर्ब नहीं कर पा रहे, जो हम अभी एक्सपीरियंस नहीं करते ना, वो अलग है, वो परमानंद, वो पीस है। पर जो हम खुशी खुद अभी जो हम एक्सपीरियंस करते हैं ना, वो खुशी क्या है, वो एब्सेंस ऑफ सैडनेस। कि जब दुख की मतलब, जब दुख ना हो, एब्सेंस ऑफ सैडनेस इज हैप्पीनेस, जो हम कंसीडर करते हैं हैप्पीनेस। पर वो एस्केपिज्म है, सैडनेस है, वो सैडनेस को थोड़ा ढक देना। पर असली खुशी अंदर से इसलिए आएगी, या तब आएगी जब हम फिर से वो बच्चे बन जाएंगे, जब हम लाइफ को इतना सीरियसली नहीं लेंगे। हम लाइफ को सीरियसली क्यों लेते हैं? क्योंकि हमें समाज एक्सेप्ट कर सके, हमें समाज
हमें समाज एक्सेप्ट करे, हमें रिस्पेक्ट दे, हमें पाले पोसे, कुछ भी करे, पर समाज भी हम हैं, हम भी समाज है, समाज हमसे बनता है। अगर हम खुद को चेंज करेंगे तो हम भी चारों तरफ खुशी फैला सकते हैं, पर हम ये नहीं करते क्योंकि समाज हमें बता देता है कि सेल्फिश, बी अ सेल्फिश गाय, अपने लिए जियो। पर जो असली सेल्फिश गाय होता है ना, वो सेल्फलेस होता है, वो अपने लिए तो जीता ही जीता है, पर दुनिया के लिए भी जीता है। जो दुनिया के लिए जी गया वो अपने लिए भी जी गया, वो खुशी खुशी से जी गया। जो बड़े बड़े ज्ञानी हो ना, वो भी ऐसे ही जी गए खुशी में। जो कहते हैं ना खुशी अंदर से आती है, खुशी ऐसे ही अंदर से आती है कि हमें पता ही नहीं चलता हम खुश हैं या दुख हैं। हम इनसे ऊपर उठ के हम हमेशा शांत रहते हैं। हम मीनिंग देते हैं ना फालतू में हर चीज को कि यार इसने मुझे दुख दिया ना, तो हमने उस दुख का मीनिंग अपने आप क्रिएट किया। उसकी पूरी कहानी जो हमारे साथ सिचुएशन में हुआ वो हुआ, पर वो उस इंसान की सिचुएशन से भी देखेंगे। अगर समझो मेरा ब्रेकअप हुआ तो मैं अपनी कहानी गढ़ लूंगा, जो समाज ने हमें फिल्मों में बताया, कहानियों में बताया कि दुख में ऐसे करना है, रोना है, तुम्हारा दिल दुखेगा तो तुम्हें बहुत हर्ट होगा, तुम्हें अपने आप में गिल्ट होगा, तुम्हें बुरा लगेगा। तो वो परसेप्शन हम अपना, जो हमारा समाज ने हमें दिया ना, वो परसेप्शन हम अपनी स्टोरी पे लगाते हैं। वो परसेप्शन क्या करते हैं, हम अपनी स्टोरी पे अलाइन, उसके साथ अलाइन कर देते हैं, और फिर हमें और दुख बढ़ जाता है। पर वो दुख हमारा नहीं है, वो दुख समाज का दिया हुआ है। वो समाज ने उस दुख का मीनिंग बताया है। मैं एक एग्जांपल सबसे अच्छी, कि कोई गाली आपको अननोन बंदा दे तो आपको गुस्सा आता है, वही गाली आपको दोस्त दे तो आपको गुस्सा नहीं आता, वो मजाक समझ लेते हैं हम। असल में वो गाली हमें गुस्सा नहीं दिला रही, वो हमें गाली का मतलब, जो हमें कब कब कहाँ कैसा देना है, वो मतलब वो हमें गुस्सा दिलाता है, वो हमें दुख देता है। सो मीनिंगलेस लाइफ जियो, ऐसे जियो जैसे खुश हो। मोस्ट प्रोबेबली हम हर तरफ खुश नहीं हो सकते, हर सेकंड हम खुश नहीं हो सकते, पर हम कोशिश कर सकते हैं कि हर सेकंड हम पीस में रहें, आज़ाद रहें, फ्री रहें। थैंक यू।